सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज CS आदित्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच। सो अपन रिवाइज करने वाले हैं जिस टॉप 20 एंड SQC1। सो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर ऑल द CA इंटर स्टूडेंट्स एंड ऑल द CA फाइनल स्टूडेंट्स आउट देयर। एंड दोनों स्टैंडर्ड्स का जिस्ट अपन सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सर, अगर SQC1 की बात करें एंड ऐसे 220 की बात करें, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है और फिर दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो दोनों में सिमिलैरिटी यह है कि दोनों का दोनों स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल का बात करता है विद इन ए CA फर्म, कि एक CA फर्म को क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल्स इंश्योर करना चाहिए अपने फर्म के अंदर, अपने घर के अंदर। जिस तरीके से कहता है ना कि क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कहता है कि CA फर्म के अंदर का जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो भी बेहतर होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए, राइट। एंड दिस इज व्हाट ऐसे 220 एंड SQC1 सेज। खाली डिफरेंस क्या है कि सर जो SQC1 है ना, उसका स्कोप जो है वो ब्रॉड है, वाइड है, वो हर प्रकार के ऑडिट्स में एप्लीकेबल है, रिलेटेड सर्विसेज में एप्लीकेबल है या अन्य एंगेजमेंट्स में एप्लीकेबल है जो CA परफॉर्म करता है, जबकि ऐसे 220 सिर्फ और सिर्फ ऑडिट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। दोनों के अंदर जो कॉमन टॉपिक है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कौन सा एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे क्वालिटी कंट्रोल के जो बच्चों को याद नहीं रहता है। 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। आप मेरे साथ एक गाना गाने वाले हो, राइट, दैट इज ले आए हम क्वालिटी कंट्रोल हम ले आए हम क्वालिटी कंट्रोल हम ले आए। सो ले आए हम, L stands for leadership responsibility, E stands for ethical requirement, A stands for again A stands for acceptance and continuation of client relationship, E stands for engagement performance, then हम का stands for human resources, U मतलब कुछ नहीं, M stands for monitoring। so sir leadership responsibility, एक engagement partner होगा जो leadership responsibility का जिम्मा लेगा। E stands for ethical requirement, objectivity, integrity, professional competence, ये सारा कुछ आ जाएगा उसके अंदर। उसके बाद acceptance and continuation of client relationship, client की integrity वगैरह देखेंगे, खुद का competence capability वगैरह देखेंगे। E stands for engagement performance, की जो engagement partner है सर वो डायरेक्ट करने वाला है, रिव्यू करने वाला है, सुपरवाइज करने वाला है वर्क ऑफ द एंगेजमेंट टीम, राइट। ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए। और सर M स्टैंड्स फॉर प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी चाहिए सर, कि जो ऑडिट फाइल है ना वो 60 डेज के अंदर असेंबल करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और वर्किंग पेपर्स को रिटेन करना होता है फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years। सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज फार एज ऐसे 220 एंड SQC1 इज कंसर्न्ड। एंड आई बिलीव एसेंशियल्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम तो आपको याद हो ही गया होगा। एंड ये इनिशिएटिव, ये मुहिम आपको पसंद आया है तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलो, वीडियो को शेयर करना मत भूलो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, ताकि ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं